नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और बुलेटिन में वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाने का। बात करेंगे लद्दाख की, बात करेंगे लेह की, क्योंकि लेह के अंदर इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और आपको बता दें कि 30% अब तक वोटिंग हो चुकी है। अगर बात लेह की जब हम कर रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी देंगे वोटिंग कितने परसेंट हुई है, कहां कहां ये मतदान हो रहे हैं, क्योंकि 26 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बताते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं, बीजेपी की तरफ से भी अपने प्रत्याशियों को उतारा गया है, साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से भी प्रत्याशियों को उतारा गया है। जो सभी प्रत्याशी किस्मत अपनी आजमा रहे हैं इस लेह हिल काउंसिल के लिए जो वोटिंग चल रही है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यूटी बनने के बाद लद्दाख में, लेह में ये पहली वोटिंग हो रही है। यानी लेह के अंदर ये पहली वोटिंग हो रही है जब से लद्दाख को केंद्र प्रशासित क्षेत्र बनाया गया है, यानी केंद्र शासित प्रदेश जब से बनाया गया है उसके बाद से पहली बार वोटिंग हो रही है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की लेह हिल काउंसिल के लिए अब तक वोटिंग हो चुकी है 30%। और जैसे जैसे जानकारी हमें मिल रही है वैसे वैसे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि लेह जिले के 26 निर्वाचन क्षेत्रों में 994 मतदान केंद्रों में वोटिंग की जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं गुलिस्तान न्यूज पर। अगर इस इलेक्शन की जब हम बात करते हैं हिल काउंसिल की, जो कि अभी वोटिंग लगातार जारी है, 30% अब तक जानकारी मिल रही है कि वोटिंग हो चुकी है। पूरी तरीके से इंतजाम किए गए थे, सारी व्यवस्था की गई थी कि कोरोना काल के बीच ये वोटिंग हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश की जहां तक हम बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश जब से बना लद्दाख, उसके बाद ये पहली वोटिंग लेह के अंदर हो रही है, जो लेह हिल काउंसिलिंग के लिए वोटिंग की जा रही है। 30% अब तक वोट हो चुका है। बात अगर हम सभी पार्टियों की करें, क्योंकि अगर हम वोटिंग लिस्ट में जब देखते हैं तो वोटिंग लिस्ट में 45,025 महिलाओं सहित कम से कम 90,000 के करीब मतदाताओं के नाम वोटिंग लिस्ट में है। जब हम इस क्षेत्र की बात करते हैं, 26 निर्वाचन क्षेत्रों की बात करते हैं, तो ये संख्या हम आपको बता रहे हैं कि 45,000 महिलाएं हैं और तकरीबन 90,000 के करीब मतदाता हैं जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में है। अब वो किस तरीके से भाग्य बदलेंगे प्रत्याशियों का, खैर ये तो आगे आने वाला वक्त बता पाएगा, लेकिन हम आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि 30% तक वोटिंग हो चुकी है। मोहम्मद इशाक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो सीधे ले से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इशाक, जानकारी दीजिएगा, 30% अब तक वोटिंग हुई है, क्योंकि लेह हिल काउंसिल के लिए जो वोटिंग अभी चल रही है, जिसकी तस्वीर हम अपने दर्शकों को सुबह से दिखा रहे हैं, सुबह से अपडेट कर रहे हैं। 1:30 बजे तक का समय अब तक हो चुका है, यानी 1:30 बजे से ऊपर हो रहा है, लगभग 1:34 अब तक की क्या अपडेट है? जी, अगर हम LHDC लेह के इलेक्शन की बात करें, अभी तक 29.73% वोटिंग जो है वो कास्ट हो चुकी है। ये अभी तक के सबसे बड़ा आंकड़ा है 29.73%, क्योंकि 89,776 वोटर्स हैं और उनमें से 29.73% अभी तक वोट का जो है वोटिंग कास्ट हो चुकी है। अगर सुबह से अभी तक की हाल अहवाल आपको पता है तो सुबह 8 बजे से लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी था और आज सुबह से ही लोगों की बड़ी तादाद वोटिंग के हवाले से, वोटिंग में पोलिंग के हवाले से पार्टिसिपेशन देखी गई। ज्यादातर लोग सुबह लंबी कतारें लोगों की देखी गई, क्योंकि इस बार कोविड-19 की महामारी के बीच इस इलेक्शन को ये इलेक्शन कोविड-19 के महामारी के बीच हो रहे हैं, तो ज्यादातर लोगों की तादाद देखी गई। अभी जो है चूंकि 1 बजने को है, तो अभी लगभग आहिस्ते आहिस्ते जो पोलिंग स्टेशन है वहां पे आहिस्ते आहिस्ते लोग जो है कम तादाद में आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक ज्यादातर लोगों ने वोटिंग जो है अपने वोट को कास्ट किया है। दूसरी जानब इंतजामिया की बात करें, इंतजामिया की तरफ से इस बार LHDC लेह के इलेक्शंस को लेके हर तरह की जो इंतजामात है वो किया है। तैयारियां जो है उन्होंने मुकम्मल करके सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से लेह के अंदर हाइपर सेंसिटिव कुछ एरियाज होते हैं, वहां पे अनवांटेड चीजों से रोकने के लिए CCTV कैमरेज जो है वो लगाए गए हैं। और फिलहाल जो है कोई ऐसी घटना की खबर नहीं है जहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ हो वोटिंग के हवाले से। फिलहाल जो है नॉर्मल हर जगह से वोटिंग का सिलसिला जारी है। दूसरी जानब अगर हम देखें जिस तरह से जो धूल वहाँ पे अगर हम चुचुल की बात करें या चौक की बात करें, जंक्शन एरिया की बात करें, वहां से भी अभी तक खबर यही है कि नॉर्मल तरीके से वोटिंग किया जा रहा है, क्योंकि जो
पोलिंग पार्टी है, जो एम्प्लॉयज है, पोलिंग पार्टी है, उनको एडवांस में उस एरिया में भेजा गया था एक दिन पहले। और दूसरी जानिब नुब्रा वैली की बात करें, नुब्रा वैली भी दूर दराज इलाका है, वहां पे भी जो है वोटिंग नॉर्मल तरीके से फिलहाल किया जा रहा है और लोगों की बड़ी पार्टिसिपेशन इस बार देखी जा रही है। क्योंकि अगर हम बात करें कोविड-19 की महामारी के बीच ज्यादातर लोग जो है इस वक्त अपने अपने घरों में है, अपने अपने टाउन में है। तो दूसरी जानिब स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट की भी ज्यादातर पार्टिसिपेशन वोटिंग में देखी जा रही है, क्योंकि इससे पहले ज्यादातर स्टूडेंट्स इस टाइम पे बाहर हुआ करते और थे। इशाक, आपने जो ये आंकड़ा बताया था, क्योंकि 89,776 मतदाता हैं पूरा, ये जो लिस्ट में अभी नाम है, इतने मतदाताओं का नाम है, जिसमें 45,000 की संख्या सिर्फ महिलाओं की है। महिलाएं जब घर से निकल रही हैं तो किस आधार पर वोट डाले जा रहे हैं? क्या सड़क, पानी, बिजली, इस आधार पर वोट डाले जा रहे हैं, या 6 शेड्यूल को लेकर वोट डाले जा रहे हैं? किस आधार पर ये वोट डाल रहे हैं लोग? खासकर जब महिलाओं की बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी तादाद महिलाओं की है, 35,000 से ऊपर वोटर लिस्ट में नाम है महिलाओं का। जी, अगर हम लोगों की बात करें, लगातार पिछले कई दिनों से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोग 3 मुद्दे पे वोटिंग कर रहे हैं इस बार के इलेक्शन में। एक है जनरल मुद्दा, जो लद्दाख लेवल का है, वो है लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड की मांग है, जिसमें 6 शेड्यूल अहम है। नंबर 1 ये जनरल चीज है। दूसरी जानिब लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, हिल डेवलपमेंट काउंसिल के एम्पावर के लिए भी लोग वोटिंग कर रहे हैं। और तीसरी ओर देखें तो जिस तरह से दूर दराज लद्दाख के, अगर हम विलेजेस की बात करें, कैटेट हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए दूर दराज इलाकों में जहां पे जो बेसिक नीड्स की जरूरत होता है, टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें, हेल्थ फैसिलिटी की बात करें, मेडिकल फैसिलिटी की बात करें, इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो बेसिक नेसेसिटीज होता है उसके ऊपर वोट किया जा रहा है। फिलहाल अभी तक का जो माहौल हमें दिखाई दिया, जब हम लगातार लोगों से बात कर रहे थे, अभी तक का नेक टू नेक जो है कंपटीशन दिखाई दे रहा है हमारे जो है आंकड़े के हिसाब से, जितना हमने एनालिस किया। दूसरी जानिब इस बार इंडिपेंडेंट 30 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी पहली बार इस इलेक्शन आम आदमी पार्टी का खाता खुलेगा इशाक? क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी अपना खाता खोल पाएगी? जी, अभी तक के एनालिसिस के हिसाब से आम आदमी पार्टी 1 या 2 सीट के ऊपर उनकी जो इम्कानात है जीतने की। दूसरी जानिब इंडिपेंडेंट है। तो मैं ये बताना जरूर समझता हूँ, अगर आम आदमी पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कुछ जीत के आ जाते हैं तो गवर्नमेंट फॉर्म करने में एलएचडीसी में डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। क्योंकि अभी तक एलएचडीसी लिस्ट की बात करें, यहाँ पे फ्रैक्चर्ड मैंडेट कभी नहीं आया है, यहाँ पे क्लियर मेजोरिटी है, चाहे एलयूटीएफ की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, या अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की बात करें। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं माहौल कुछ ऐसा है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट आने की भी इम्कानात है। हालांकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का अपना नारा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नारा बुलंद किया है अब की बार 26 पार, और दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी की जानिब से लगातार जोरों पे कैंपेनिंग जो है वो किया गया, स्टार कैंपेनर्स पे आया। दूसरी जानिब कांग्रेस की तरफ से अपना अलग सा एक नारा है, अब की बार भाजपा बाहर, इस तरह के नारे हैं। आम आदमी पार्टी का नारा है कि दिल्ली के मॉडल पे लेह को डेवलप करना है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का नारा है कि जिस तरह से यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासकर बिल्कुल इशाक, और ये भी बताने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उम्मीदवारों की अगर बात करें तो उम्मीदवार किस आधार पर आखिर वोट मांग रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों से आप कवर कर रहे हैं इन चुनावों को लेकर, और अलग अलग जगह जब आप जाते हैं, क्योंकि अलग अलग इलाके ऐसे हैं जहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, जहां पर कांग्रेस वर्सेस निर्दलीय है, या फिर अगर बात करें बीजेपी वर्सेस निर्दलीय, निर्दलीय वर्सेस कांग्रेस, इस तरीके की भूमिका हमें लद्दाख के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन कुल उम्मीदवार कितने हैं, कब तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसकी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि 26 अगर बात करें तो 26 निर्वाचन क्षेत्र हैं, और 4 पार्षदों की अगर बात करें तो सरकार द्वारा नामित होते हैं, यानी कुल 30 सीटें हैं। इसको जरा समझाइएगा। अच्छा, अगर हम बात करें एलएचडीसी लेह में 26 जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन लड़ा जाता है, वहां से पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं 26 कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और जो 4 की आप बात कर रहे हैं, 4 होता है नॉमिनेटेड काउंसलर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट उनको नॉमिनेट करके दे देते हैं। अर्थवाइज जम्मू कश्मीर में ये होता था, जिसकी भी सरकार है जेएंडके में,
उनको जो है नॉमिनेशन मिलता था। लेकिन बिल्कुल। इस बार का माहौल अलग है नॉमिनेशन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, यूनियन टेरिटरी बनाया है, और हम्म। नॉमिनेशन आने वाले टाइम पे किस तरह से दिया जाएगा ये अलग विषय है। दूसरी जानिब 26 सीटों पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। 26 सीटों पे इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में 94 कैंडिडेट्स हैं। इनमें से बिल्कुल। 23 इंडिपेंडेंट है, 19 जो है आम आदमी पार्टी से जो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, और 26 कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन इस बार का जो हवा है, हवा का रुख है, कहीं ना कहीं जो है लोगों को और एक दिशा की तरफ ले रहे हैं, क्योंकि लद्दाख के अंदर लद्दाख को यूनियन टेरिटरी ग्रांट किए जाने के बाद एक जो हवा है, हवा उठी थी और बिल्कुल। जो है और एक मतों की गिनती होड़ी बनाई 26 थी। अक्टूबर को होगी, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया की अगर बात करें तो 30 अक्टूबर तक पूरी होने की उम्मीद है। इशाक, बताइएगा इसके बारे में भी। जी, अगर हम चुनाव की बात करें, आज 8 बजे से 4 बजे तक हम्म। पोलिंग डे है, और 4 बजे मुकम्मल हो जाएगा। 4 बजे बंद होगा वोटिंग का बिल्कुल। सिलसिला, और इसके बाद 26 तारीख को जो है काउंटिंग शुरू होगा, और 26 तारीख को ये पता चलेगा कि इस बार लद्दाख के आवाम किसको चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या इंडिपेंडेंट। ये देखने वाली बात है 26 तारीख। बिल्कुल इशाक, और वो तस्वीरें भी दिखाएगा, क्योंकि कोरोना काल के बीच आपके पीछे हम तस्वीर देख रहे हैं कि सर्कल बनाए गए हैं और उन सर्कलों में लोगों को खड़ा किया जाता है। वो तस्वीर जरा दिखाइए कि किस तरीके की तैयारियां वहां पर है, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है, लोग कम अभी घरों से निकल रहे हैं। अभी 30% तक की वोटिंग हो सकी है, जो आप हमें जानकारी दे रहे थे। थोड़ी तस्वीर दर्शकों को दिखाएगा कि माहौल कैसा है, क्योंकि सेरिंग नामग्याल भी सामने आए थे, उनका बयान भी सामने आया, कांग्रेस पर वो तंज कस रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि हाँ, लेह के अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अच्छी है, तस्वीरें अच्छी हैं। वो तस्वीरें दिखाइए। जी, मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। फर्स्ट हम्म। हाफ और सेकंड हाफ के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। जी। फर्स्ट हाफ में सुबह सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ज्यादातर लोग वोटिंग के लिए, वोटिंग कास्ट करने के लिए बाहर आया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोविड-19 महामारी के बीच जब ये इलेक्शन हो रहे हैं, तो इंतजामिया की जानिब से सर्कल्स बनाए हैं, पॉइंट्स बनाए हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके, और साथ ही साथ जो कोविड-19 के हवाले से प्रोटोकॉल है उसको मद्देनजर रखा जाए। और बिल्कुल। दूसरी जानिब पुलिस पर्सनल की बात करें, पुलिस पर्सनल की तैनाती है हर जगह पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पे ज्यादातर जो है लोग वोटिंग के लिए आते हैं। उनमें से एक ये था, फर्स्ट हाफ में ज्यादातर लोग यहाँ पे दिखाई दिया था। वहां पे 2 क्यू बनाया है, महिलाओं के लिए एक क्यू और पुरुषों के लिए एक क्यू। और दूसरी जानिब मेडिकल की तरफ से भी जो इंतजाम किए गए हैं। और तीसरी जानिब अगर हम देखें, जो जो पुलिस पर्सनल हैं उनकी तरफ से बाज़ाबिता चेकिंग किया जाता है कि आखिर मास्क लगा है कि नहीं, क्योंकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है। लगातार हम आपको ये विजुअल दिखाएंगे। मॉर्निंग में यहाँ पे ज्यादातर जो कैंडिडेट, ज्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ पे वोटिंग के लिए यहाँ पे आए थे। और अभी जो है लंच का टाइम है, और इस समय लोगों की तादाद यहाँ पे बहुत कम है। तो सेकंड हाफ में फिर से लोगों की जो है आमद, यहाँ पे लोगों का आना फिर से सेकंड हाफ में शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी के हवाले से इलेक्शन अथॉरिटी की जानिब से जगह जगह पे सर्विलांस टीम बनाया है, मुख्तलिफ अच्छा जगहों पे इशाक, सर्विलांस टीम है, मैनिफेस्टो की अगर बात मजिस्ट्रेट। करें, आम आदमी पार्टी की, बीजेपी की या फिर कांग्रेस की बात करें, मैनिफेस्टो अपने अपने तरीके का सभी का है। तमाम वादे, लुभावने वादे किए गए हैं, बिजली, सड़क, पानी या सिक्स शेड्यूल की बात करें, तमाम तरह की बातचीत है। लेकिन लोगों का भरोसा किस पे है? जब आप जमीन स्तर पर उतरे, अभी भी आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, आपने हमारे पास बाइट भेजी है, लोग क्या कुछ कहते हैं, किस तरीके का हवा का रुख है। और 14 सीटें होंगी, अगर 14 सीटों पर सबसे ज्यादा जीत हासिल होती है तो वही विनर हो जाएगा, वही विजेता हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको, किसका रुख है, कांग्रेस, बीजेपी? क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने तैयारी तो खूब की है, पर क्या वाकई आम आदमी पार्टी भी अपना परचम लहरा पाएगी लेके अंदर? हाँ जी, अभी तक के आंकड़े के हिसाब से, हवा के रुख के हिसाब से अभी तक लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मन जी। टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, एनालिस करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर लोग किसको चाहते हैं। जैसे मैंने पहले आपको कहा, लोग 3 मुद्दे पे वोटिंग करने जा रहे हैं, लेकिन तीन मुद्दे पे वोटिंग करने जा रहे हैं, उसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से लोगों को एश्योरेंस दिया है। इस तरह से 6 शेड्यूल की हमने पहले आपको जिक्र की, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के बारे में हमने जिक्र की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के ऊपर को लेके लोग वोटिंग करने जा रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड को लेकर, 6 शेड्यूल को लेकर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से, भारतीय जनता पार्टी की जानिब से, कांग्रेस की जानिब से और आम आदमी पार्टी की जानिब से, तीनों की जानिब से लोगों को आश्वासन दिया है, एश्योरेंस दिया है, अगर इनमें से इनका सरकार आता है, हमारी सरकार आता है, तो हम आपके एश्योरेंस को पूरा किया जाएगा। अब लोगों के ऊपर यह है कि लोग भरोसा किस पे करें।
यह देखने वाली बात है, क्योंकि सभी पार्टी की तरफ से एश्योरेंस मिला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी को के तरफ से जो जिस तो तरह से इशाक, क्या यूनियन इस होम बार मिनिस्टर। बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि इससे पहले जब हम लेह काउंसिल की बात करते हैं तो लोग कह रहे हैं उतना काम नहीं हुआ, और लोगों का यह भी कहना था, आपने तस्वीर पहले दिखाई थी, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, दूर दराज इलाकों की अगर बात करें तो सड़कें नहीं है, जर्जर सड़कें हैं अगर है भी तो जो उम्मीदों पर अभी खरा नहीं उतरा है, क्या जनता उसे निकाल फेंकेगी? अब दूसरे प्रत्याशी को, दूसरे उम्मीदवार को जिताने की कोशिश इस बार की जा रही है, क्योंकि रुख तो बदलेगा, क्योंकि लोग सामने आए हैं, लोगों ने कहा है कि वो काम हुआ नहीं जिसके लिए हमने प्रत्याशी को पहले चुना था। जी बिल्कुल मनाया जा सकता है आने वाले वक्त में, लेकिन अभी तक अगर हम एलएचजीसी लेह की बात करें, एलएचजीसी लेह में एक बार जब कोई दूसरा एक पार्टी आता है, दूसरी जानब दूसरी टाइम पे दूसरा पार्टी आता है। इस तरह से पहले कांग्रेस था, इसके बाद एलयूटीएफ आया, फिर भारतीय जनता पार्टी आया, फिर कांग्रेस आया, फिर भारतीय जनता पार्टी आया। बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी तक का जो स्थिति रहा है। लेकिन इस बार की जो माहौल है, इस बार का माहौल अलग है, अलग कई एंगलों से अलग है, क्योंकि लद्दाख को केंद्र शासित बनाए जाने के बाद ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। और दूसरी जानब यूनियन की बात करें, यूनियन में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की जानब से लगातार ये दावा किया गया है कि लद्दाख की डेवलपमेंटल स्थिति को बैलेंस रखने के लिए यूनियन में भी और लेह के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का हुकूमत होना जरूरी है। दूसरी जानब अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से जो है लोकल जो हिल काउंसिल है उसको एम्पावर करने की जरूरत है, उसको बिल्कुल एम्पावर जी। करने के लिए कांग्रेस का आना जरूरी है। ये कांग्रेस का कहना है। और लॉन्ग कांग्रेस का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते हुए, अगर दिल्ली में भाजपा का सरकार है भी, तो लद्दाख में अगर कांग्रेस का सरकार आ जाता है तो कांग्रेस को डेवलपमेंटल चीजों से रोक नहीं सकता। वो इसलिए क्योंकि देश के दूसरे हिस्से हैं, अन्य हिस्से हैं, जहां पे जो है भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन वहां पे डेवलपमेंट स्थिति लगातार कंटिन्यूअसली चल रहा है। फिलहाल इस तरह की माहौल है। आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी जो है नया है, और पहली बार लेह के अंदर आम आदमी पार्टी को लॉन्च किया है, और आम आदमी पार्टी की जानिब से भी जोरदार तरीके से इस इलेक्शन में पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। उन्होंने एक हवा बनाया है कि दिल्ली के मॉडल पे लद्दाख को डेवलप किया जाएगा, और बिल्कुल। यूथ की और कहीं ना कहीं कितना जो है कितना सिंपैथी। बदलेगा दिल्ली के मॉडल पर, लद्दाख विकसित होगा या नहीं होगा, खैर ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम जानकारी आप हमारे तक पहुंचाते रहिएगा, साझा करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीधी लेह से हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो तस्वीरें दिखाने के लिए कि कैसे इंतजाम किए गए हैं। और जो हम आपको बता रहे थे, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जब अभी तो लेह काउंसिल के चुनाव हैं, और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की तर्ज पर मॉडल वैसा हम विकसित करेंगे। खैर कौन सी पार्टी का जब प्रत्याशी आएगा, लोगों की उम्मीदें पर खरी कौन सी पार्टी उतरेगी, ये तो खैर वक्त बता पाएगा। 26 तारीख होगी, और जानकारी सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज पर हम ही आपको देंगे। लेकिन एक और चुनाव की बात करेंगे बिहार चुनाव की, क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर भी तमाम वादे पार्टियों की तरफ से की जा रहे हैं। बात जेडीयू की करें, आरजेडी की करें, या फिर बीजेपी की बात करें, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी आज संकल्प पत्र जारी किया है, जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता में आने पर लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी, ये बीजेपी के संकल्प पत्र में कहा गया है। साथ ही साथ बीजेपी की ओर से नए नारे भी दिए गए हैं कि बीजेपी है तो भरोसा है, यानी बीजेपी है तो भरोसा रखिए, ये कहा गया है। और वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहे हैं, जब निर्मला सीतारमण थी, तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की अगर बात करें, तो संकल्प पत्र आज बिहार के अंदर जारी किया गया। चुनावी संकल्प पत्र है, और बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी अगर हमारी सरकार आएगी तो। और तमाम तरह की बातें हैं, जिसमें भरोसा भी जताया गया है कि आप बीजेपी पर भरोसा करिए। नया नारा दिया गया, बीजेपी है तो भरोसा है। क्लिप भी दिखाई गई बीजेपी की तरफ से। खैर बिहार के अंदर इस वक्त अगर बात करें तो सियासी भूचाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे की अगर बात करें तो इस वक्त जो एनडीए का मुख्यमंत्री होगा वो नीतीश कुमार ही है। बिहार के अंदर अगर बात करें हम नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 15 सालों में हमने काफी विकास बिहार के अंदर किया है और आगे भी विकास करते रहेंगे। और बीजेपी की अगर बात करें तो ये सिर्फ बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया है, वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी इसी तरीके के वादे और दावे किए हैं। आनंद झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता बिहार से।
तमाम बातचीत उनसे करते हैं। झा साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में दावे वादे आपने बहुत कर दिए, बेरोजगारी के दावे कर दिए हैं, बात कोरोना वैक्सीन की करें तो वैक्सीन के दावे कर दिए हैं, कहा है बीजेपी है तो भरोसा है। लेकिन पिछले बार की अगर बात करें, महागठबंधन की बात करें, बीजेपी की अगर तरफ बात करें तो बीजेपी का उतना अच्छा प्रदर्शन 2015 में नहीं था। क्या इस बार बीजेपी नजर आएगी अच्छे तौर पर? निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। ओवरऑल आपने कहा ना कि रोजगार की बात, आपने विकास की बात कहा, तो मैं आपको बता दूं कि रोजगार जो है जी 8 करोड़ स्टार्टअप और मतलब स्टैंड अप स्टार्ट हुआ है, जिसमें मैं बिहार का एक आंकड़ा बताता हूं कि सबसे ज्यादा जो है माइनॉरिटी के लोग और महिला हैं और तीसरे नंबर पर शेड्यूल कास्ट से आने वाले लोग हैं जो स्टार्टअप और स्टैंड अप के तहत स्वरोजगार निर्मित किए हैं और अपने साथ साथ दूसरे को भी दिए हैं। तो क्या ओवरऑल ऐसे जो हैं 40 लाख लोगों के रोजगार का नया सृजन हुआ है बिहार में स्टैंड अप स्टार्टअप के माध्यम से। लेकिन झा साहब, इसमें अगर बात करें, आप आत्मनिर्भर भारत की बात कह रहे हैं, अच्छी बात है, बेरोजगारी को दूर करने की बात कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन महिला सुरक्षा का ना इसमें दावा था, ना किसानों की बातचीत थी, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि इतनी बातें नहीं की गई, ना किसानों के ना महिलाओं के लिए। मैं आपको एक चीज बताऊं कि क्या महिला सुरक्षा की बात करने की आवश्यकता है? महिला हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित होना चाहिए और हमारे लिए सबसे मतलब सुरधारे हैं महिलाएं, वो जननी हैं, वो जगत जननी जगदम्बा का स्वरूप होती हैं और उनके लिए सुरक्षा की बात नहीं है, ऐसा आपने कहा। मुझे आश्चर्य लगता है। हमारे लिए और हर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके लिए माता स्वरूप, जननी स्वरूप जो भी महिला है, लेकिन जननी स्वरूप की रक्षा करने के लिए क्या खुद ऊपर से जननी तो नहीं उतरेंगी ना? सुरक्षा का वादा तो किसी को करना पड़ेगा। ढेर सारे कानून हैं और हमने कभी भी आपने देखा कि माइनॉरिटीज में जो माताओं और बहनों के साथ 3 तलाक से अन्याय होता था उसको हमने ठीक कराया। और आज नहीं, पहले से भी हम कहते रहे हैं कि यत्र नार्यः न पूज्यन्ति रमन्ते तत्र न देवता। वहां पर मैं तो फिर आपने संकल्प पत्र में पहली बात महिलाओं के लिए क्यों नहीं की झा साहब? पहली बात महिला, उसमें बात करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे बात करने की कैसे जरूरत नहीं है? क्योंकि महिला की अगर बात करें तो आप अपराध देख रहे हैं ना। निश्चित रूप से हर महिला हमारे लिए सम्माननीय है और जननी के रूप में, बहन के रूप में सम्मान तो हम भी करते हैं साहब, सम्मान तो पूरा भारत करता है, लेकिन अपराध रुकेगा कब, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया झा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत करने के लिए। थोड़ा समय कम है, नहीं तो हम आपसे अच्छी तरीके से बातचीत करते, सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि महिला जगत जननी है, सम्मान है और अपराध पर लगाम लग सकेगा। बिहार के अंदर अगर बात करते हैं तो तमाम बातें वो कहते हुए नजर आए थे, क्योंकि संकल्प पत्र जारी कर दिया गया। फिलहाल गुलिस्तान न्यूज में इस बुलेटिन में इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।